मित्रों, आज तक हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए ब्रह्मचर्य के बारे में। अब जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो एक क्लास है। तो आपको कोई भी ज्ञान सीखना हो, कोई भी नॉलेज करना हो, कोई भी कोर्स सीखना हो, तो आप क्या करते हैं? कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से जब से मैंने ये चैनल शुरू करी तब से मेरे मन में एक ख्याल था कि मैं इस चैनल को एक क्लास के रूप में परिवर्तित करूं। मतलब कि यहाँ जो कुछ भी जो वीडियो आएंगे वो एक क्लास की तरह होगी और आपको सिखाएंगे। आपको एक आदर्श स्टूडेंट की तरह सब कुछ सीखना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य तभी संभव होगा जब आप में एक प्रकार की खिलावट होगी, आप में एक चेतना का प्रकटीकरण होगा। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। आप दबाव से कोई कार्य करेंगे तो मन वहां बार बार जाएगा, ये तो आप सबको मालूम है। क्योंकि ये मन का पुराना स्वभाव है। अगर आपने कहीं एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ किसी को कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना, तो वहाँ लोग क्या करेंगे? कचरे का ढेर कर देंगे। आप किसी को कहेंगे यहाँ मत देखो, तो वहाँ सब इकट्ठे होकर देखने लगेंगे। इस तरह से माइंड को आप नहीं करना ऐसा आप जितना अफर्मेशन देंगे उतना वो ये करने को चाहता है, करने को आपको प्रेरता है। आप जितना मन को रोकेंगे उतना मन डबल वेग में वो क्रिया करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो आपको क्या करना है? ब्रह्मचर्य की साधना में आपको पैरेलल सत्ता उत्पन्न करनी है। वो मैंने इनके पहले एपिसोड में भी बता दिया है, आज फिर से बताता हूँ। पैरेलल सत्ता का मतलब क्या है? देखो, यहाँ हमारी दो सत्ता काम कर रही है। एक दिमागी सत्ता, मतलब मन की सत्ता, मन में जो संस्कार है उनके अनुरूप हम कार्य करते हैं। दूसरी सत्ता हमारी अपनी सत्ता, चेतना की सत्ता। लोग कहते हैं ना जमीर, आपका जमीर क्या कहता है, आपका हृदय क्या कहता है, वो आप कीजिए। आप कोई बुरा काम करते हैं तो आपको भीतर से आवाज आती है कि ये मत करो। तो ये जो भीतर की चेतना है, आप स्वयं है। देखो, तन और मन तो साधन है। यहाँ आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं बार बार आपको समझाऊंगा कि तन और मन हमारे साधन हैं, हम नहीं हैं। तो तन और मन दोनों। तो ये दूसरी जो सत्ता है चेतना की, वो दूसरी सत्ता को जागृत करना है। आज तक क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। आज तक ये हुआ कि हम सो गए थे। सो गए थे मतलब क्या? हम हमारी मन की सत्ता में थे। मन में जो कुछ हमने कार्य पुरातन समय में, पिछले समय में हमने जो कुछ भी कार्य करे, उनके संस्कार हमारे भीतर स्टोर हुए थे और उनके मुताबिक हम सब कुछ करते थे। आप अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देते हैं तो आपको कुछ उनका वैल्यू मिलनी चाहिए या कोई एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। यहाँ आपके भीतर वैल्यू उत्पन्न होगी, बढ़ेगी। आपके भीतर एक चेतना का बहाव प्रकट होगा, एक आनंद का प्रकटीकरण होगा, एक समान सत्ता उत्पन्न होगी। और यह समान सत्ता परमात्मा की चेतना की हमारी अपनी, वो आपको ब्रह्मचर्य का पालन कराएगी, सरल रूप से कराएगी, बिना किसी प्रयास के कराएगी। आप इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने भीतर से पवित्र हो जाएंगे कि आपके सामने अगर कोई भी स्त्री आए तो भी आपका मन वासना युक्त नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, तभी आप सच्चे ब्रह्मचारी बन सकेंगे। क्योंकि आज ये संभव नहीं है कि हम एक कोने में बैठ जाए,
क्योंकि आज हमें पढ़ना है, आज हमें कुछ ना कुछ व्यवसाय करना है, सर्विस करना है, घर में रहना है, सब कुछ करना है। तो ये सब तो हमारे सजाती विजाती के साथ रहकर करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे? आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, आप इंटरनेट देखते हैं, चलो आपने गलत गलत जो चैनल निकाल दी, जो कुछ पोर्न आदि वीडियो है वो आप नहीं देखेंगे, नहीं देखना ही नहीं है। फिर भी बीच बीच में कोई आपको एडवर्टाइज कर दे तो आपका मन इतना सक्षम होना चाहिए, आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये शरीर है, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है जो मुझे आकर्षित करती है, वो तो मेरा वहम है। ये विषय है, मैं विषय से पर हूँ। ये चेतना का अनुभव, प्रकटीकरण, खिलावट जब आपके भीतर होने लगेगी तब आप आसानी से ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन कर सकोगे और आपको उनके लाभ बेहतर तरीके से मिलेंगे। मन में भरपूर प्रसन्नता, भरपूर आनंद, एक प्रकार की प्रज्ञा की जागृति, तीव्र बुद्धि, अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता आप में प्रकट हो जाएगी। तो इस क्लास ज्वाइन करने के कई लाभ हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता, पूरा करना है 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि तभी आप में ये चेतना का प्रकटीकरण होगा। वो है ब्रह्मचर्य, स्पिरिचुअलिटी और योग का सब्जेक्ट है। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मचरण करना, अपने आप को दिव्य बनाना, बुस्टअप करना। देखो मैं कंप्यूटर के उदाहरण से, एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास पेंटियम है, पेंटियम 4, एक कंप्यूटर पुराना है। अगर आप उसे अपग्रेड करेंगे, अगर आप उसे मदरबोर्ड बदल देंगे, उनकी हार्ड डिस्क सारा बदल देंगे और अपग्रेड करेंगे तो वो कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, उनमें काफ़ी सारी मेमोरी आ जाएगी, ग्राफिक्स कार्ड आएगा, रैम आएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप जल्दी से उसमें कोई वीडियो देख पाएंगे, टाइप कर सकेंगे, स्क्रॉल कर सकेंगे, इंटरनेट भी फास्ट हो जाएगा, काफ़ी सारे लाभ होंगे। तो उसी तरह से आपके शरीर को, आपकी चेतना को, आपके भीतर जो है उसे आपको बूस्टअप करना है, एडवांस लेवल पर ले जाना है। अगर आप उसे एडवांस लेवल पर ले जाने में कामयाब हुए तो आपका दोनों ओर से जीवन सफल हो जाएगा। दोनों ओर से मतलब भौतिक लेवल पर और अध्यात्म लेवल पर। देखो दोनों तरफ से विकास करना है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो याद रखें, दोनों ओर से आपको विकास करना है।